और घर में कोई आता है तो हम ये सोचते हैं कि अभी तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो भगवान की पूजा छोड़कर कैसे जाए। कोई भी भगवान की पूजा छोड़ करके नहीं जाता आधे में। पर यहाँ अगस्त ऋषि पधारे थे, तो महाराज कभी भी भगवान की पूजा ऐसे अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं कुछ मर्यादाएं हैं। यदि पूजा के समय आपके घर किसी संत का आगमन हो गया, भगवान के किसी भक्त का आगमन हो गया, तो आप ठाकुर जी से ये कह सकते हैं कि हे ठाकुर जी, आपके भक्त का आगमन हुआ है, एक संत पधारे हैं, कोई साधु पधारे हैं, तो मैंने आपका श्रृंगार तो अधूरा ही किया है, तो आप थोड़ा सा समय मुझे दे दीजिए, मैं अतिथि सत्कार कराऊं, फिर आराम से आपका श्रृंगार करूंगी। तो महाराज भगवान जी आपसे रुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि भगवान से बड़ा कौन? भगवान का भक्त। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आ गया और आप उठकर चले गए। कभी कभी ऐसे विषम परिस्थिति बन जाए कि कोई ऋषि मुनि पधार गए, कोई संत महात्मा पधार गए, तो आप भगवान से क्षमा मांग करके उस अतिथि का सत्कार कर सकते हैं। पर उस राजा इंद्रद्युम्न ने क्या सोचा कि मैं तो भगवान की आराधना में लगा हूं, तो अभी मैं कैसे उठूं? और उसने उठ करके अगस्त ऋषि का अभिवादन नहीं किया। तो देखिए ये लीला होनी थी, है ना। लीला होने के लिए, गजेंद्र मोक्ष की जो लीला होनी थी, उसके लिए भगवान अपना पार्षद भेजते। तो अगस्त ऋषि ने उस इंद्रद्युम्न राजा को क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि मेरे आने पर भी तू जड़ बना रहा, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी अगली योनि हाथी की हो, गज की हो। तो इस प्रकार अगस्त जी के श्राप के कारण राजा इंद्रद्युम्न ही गजेंद्र बने। अच्छा, अब ये ग्राह कौन है? ये मगरमच्छ कौन है? देखिए आप सभी रामलीला या फिर कृष्ण लीला, गांव में जो रामायण का नाटक इत्यादि होता है लोक मंच में, तो आपने देखा होगा कि बीच बीच में हास परिहास करने के लिए कोई एक कैरेक्टर रखा जाता है, कोई एक ऐसा पात्र होता है जो बीच बीच में आकर के चुटकुले सुनाते हैं और हमें हंसाते हैं। अच्छा, नाटक लोक मंच आजकल के बच्चे यदि ना देखें, तो आप सब जो मूवी देखते हैं ना, पिक्चर देखते हैं, तो उसमें भी एक एक कॉमेडियन होते हैं, राजपाल यादव, जॉनी लीवर जैसे, जो हमको हंसाने का काम करते हैं। तो महाराज ऐसे ही देवताओं के बीच दो गंधर्व हैं, एक का नाम है हाहा और एक का नाम है हूहू। क्या नाम है? एक का नाम है, अरे जोर से हंस लो, एक का नाम है हाहा और एक का नाम है हूहू। तो ये देवताओं के कॉमेडियन गंधर्व है। ये क्या करते हैं? बीच बीच में जा करके हंसी मजाक करते रहते हैं। भैया आजकल कपिल शर्मा का लाफ्टर शो कितना फेमस है ना। बोलते हैं कि डॉक्टर भी आजकल सजेस्ट करते हैं कि 10 मिनट आधा घंटा कपिल शर्मा का शो देखो, हंस लो, क्योंकि हंसना भी बहुत जरूरी है, हंसने से सेहत बनती है। तो ये हूहू नाम का जो गंधर्व है, एक बार देखा कि देवल ऋषि एक सरोवर में स्नान कर रहे हैं। अब वो तो कॉमेडियन है, उसको विनोद करना उसके स्वभाव में है, तो उसे लगा कि आज चलो एक काम करता हूँ, देवताओं को तो हंसाते रहता हूँ, ये जो ऋषि मुनि हैं, ये महात्मा हैं, सदैव भगवान के जाप में, भगवान के सत्कार में, भगवान के पूजन में लगे रहते हैं, ध्यान में लगे रहते हैं, तो इनको भी तो हंसना जरूरी है ना। आज एक काम करता हूँ, महात्मा जी को डराता हूँ। अब महाराज खुरापात सूझी और हूहू ने क्या किया? तुरंत डुबकी मारकर सरोवर के अंदर घुस गया और जाकर देवल ऋषि के पैर को पकड़ लिया।
अब जैसे ही देवल ऋषि को लगा कि किसने मेरा पैर पकड़ा, ब्राह्मण है, कहा था ना ब्राह्मण वैसे तो बहुत सरल होते हैं पर उनका क्रोध बड़ा भयंकर होता है महाराज। उन्होंने आओ देखा न ताओ और कहा कि तूने मेरा पैर पकड़ा है इस तरह से, जा तुझे ग्राह की योनि प्राप्त हो। इस प्रकार देवल ऋषि के श्राप से वो हुहु नाम का गंधर्व जो है वो क्या बना, मगरमच्छ बना महाराज। तो ये गजेंद्र और ग्राह के पूर्व जन्म की कथा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज ये जो गजेंद्र मोक्ष का जो पूरा दृश्य था उसे नारायण के साथ गरुड़ जी ने भी देखा। उस तरफ कुछ है क्या? नहीं, अगर कुछ विशेष हो तो सबकी दृष्टि उधर है, मैं भी जरा देख लूं। तो आप सबसे आग्रह है कि जब कथा का प्रवाह हो कोई आए जाए वो अपने मन से जाता रहेगा, आप सभी कथा की ओर अपना ध्यान रखें। तो महाराज ये जो गजेंद्र मोक्ष की पूरी घटना है, दृश्य है, उसे कौन देख रहे थे? गरुड़ जी महाराज। अब गरुड़ जी महाराज को कौतूहल हुआ। गरुड़ जी महाराज ने ठाकुर जी से प्रश्न किया, कहा हे श्री हरि नारायण, एक निवेदन आपसे करूं, एक प्रश्न मन में आया है। भगवान ने कहा कि बताओ क्या प्रश्न है। तो गरुड़ जी कहते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि आपने उस गजेंद्र की रक्षा की,